हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक के आंसर की के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर 2025 का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का रहेगा। क्वेश्चन पेपर का नाम आप सभी देख लेंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, ECO 310 आपके क्वेश्चन पेपर का कोड है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने आंसर की चेक करेंगे और वीडियो को अभी के अभी सबसे पहले अपने कॉलेज ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले शेयर कर देना। सब लोग मिलकर वीडियो को देखेंगे। ठीक है, सभी एक साथ आंसर की चेक करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर वीडियो शेयर किया तो अब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने का काम कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स अलग यूनिवर्सिटी से हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में रहने वाले हैं। ठीक है, और आपकी यूनिवर्सिटी में अगर एग्ज़ाम लगा है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक का तो पूरा प्लेलिस्ट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप एक बार पूरा प्लेलिस्ट देख लेना, उसके बाद एग्ज़ाम में जाना। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी की शर्त होती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की शर्त क्या होती है? MPL बराबर होता है आपका शून्य का, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर जो होता है वो आपका शून्य का होता है। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, जैसे कि एक फैक्ट्री में 10 बंदे काम कर रहे हैं और 10 बंदे मिल के 10 इकाई बना रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को 10 कुर्सी बना रहे हैं 10 बंदे मिल के। अगर उस कंपनी में आपने 11 बंदे रख दिए, 12 रख दिए, 15 बंदे भी बढ़ा दिए तो 5 बंदे एक्स्ट्रा हुए, लेकिन जो उत्पाद है उसका वो आपका 10 ही रहेगा। तो जो एक्स्ट्रा 10 में से अगर आप 15 में से 10 हटाएंगे पहले वाले तो 5 बचेंगे। 5 बंदे लगाने पर अगर आपकी कंपनी ही उतना ही उत्पाद कर रही है जितना पहले कर रही थी तो उन 5 बंदे हों या ना हो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इनकी मजदूरी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इस देश में इतनी गरीबी है, इस देश में इतनी गरीबी है कि यहाँ पे काम करने के अवसर नहीं है, एक ही जगह पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो इसी को प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहेंगे। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ भी लोग काम कर रहे हैं, तो इसी को हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सारणी को ब्रिटिश आर्थिक संघ द्वारा पुनः प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? देखो, आर्थिक सारणी को ब्रिटिश आर्थिक संघ द्वारा 1894 में प्रकाशित किया गया था। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविस प्रारूप की मान्यता है। तो लेविस प्रारूप की मान्यता होती है अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्र होते हैं। कौन से? एक आपका होता है निर्वाह क्षेत्र, एक होता है आपका पूंजीवाद क्षेत्र। अधिशेष पुनः निवेश होता है। ठीक है, अधिशेष फिर से निवेश होता है। तो ए और बी दोनों सही है, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेविस प्रारूप की दोनों मान्यता यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है फायर एनिस की मान्यता नहीं है? तो फायर एनिस की मान्यता कौन सी है? द्वैध अर्थव्यवस्था की उपस्थिति, ये फायर एनिस की मान्यता है। भूमि की स्थिर पूर्ति, ये भी आपकी फायर एनिस की मान्यता हो जाएगी। तो औद्योगिक क्षेत्र में स्थिर वास्तविक मजदूरी कृषि क्षेत्र की तुलना में कम है, ये आपकी फायर एनिस की मान्यता नहीं है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परिवर्तनीय अनुपात का नियम संबंधित है। परिवर्तनीय अनुपात का नियम किससे संबंधित है? अल्पकालिक उत्पादन फलन से संबंधित हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन फलन को दूसरा नाम है। ठीक है, उत्पादन फलन का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका दूसरा नाम है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। उत्पादन फलन का दूसरा नाम होता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका एक राइट आंसर हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन मैंने जब सर्च किया तो मुझे एक आंसर यहाँ पे मिला, साधन उत्पाद संबंध। ठीक है, साधन उत्पाद संबंध भी आपका उत्पादन फलन का दूसरा नाम हो सकता है। तो सी और डी में से कोई एक करेक्ट आंसर रहेगा। आप इसके लिए एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, कौन सा आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लघु पैमाने की खेती का गुण है? तो लघु पैमाने की खेती का गुण कौन सा रहेगा? उत्पादन की निम्न लागत, सस्ते कच्चे माल और उप उत्पादों की कम बर्बादी। ठीक है, यानी कि ये सभी जो हैं आपके लघु पैमाने की खेती के गुण हो जाएंगे। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौसमी बेरोजगारी संबंधित है। तो मौसमी बेरोजगारी इन सभी से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, देखो कृषि और उद्योग से संबंधित रहती है, तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक प्रारूप कृषि विकास से संबंधित नहीं है? आर्थिक प्रारूप कृषि विकास से संबंधित नहीं है, राइट आंसर आपको लगाना है हैरोल्ड प्रारूप। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राकृतिक व्यवस्था की अवधारणा दी गई है। तो प्राकृतिक व्यवस्था की अवधारणा प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर एनिस मॉडल के तृतीय चरण में श्रम अधिशेष है। तो फायर एनिस
मॉडल के तृतीय चरण में जो आपका श्रम अधिशेष है वो स्थिर रहता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉब डगलस उत्पादन फलन का प्रयोग हुआ। कॉब डगलस उत्पादन फलन का जो प्रयोग हुआ है लेविस प्रारूप में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? 1928 में हुआ है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रकृतिवाद की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना है, वाणिज्यवाद की नीति। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संसाधनों का पूर्ण आवंटन विशेषता है। तो संसाधनों का पूर्ण आवंटन किसकी विशेषता रहेगी? सुल्ज मॉडल का विशेषता हो जाएगी। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृषि विकास के मॉडल में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य नहीं होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है सुल्ज के मॉडल में, ठीक है। कृषि विकास का सुल्ज मॉडल में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य नहीं होती है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम में सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। सीमांत उत्पादक शून्य कब होता है? जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उत्पादन ढाल होता है। तो सीमांत उत्पादन ढाल जो है आपका कुल उत्पाद वक्र का होता है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि परिवर्तनीय अनुपात के नियम में कितनी अवस्थाएं होती हैं? परिवर्तनीय अनुपात के नियम में 3 अवस्थाएं होती हैं। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम है? तो खाद्य सुरक्षा का आयाम खाद्यान्नों का प्रयोग, खाद्यान्न पहुँच, ये दोनों हो जाएंगे। तो आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल के अंतर्गत आता है? तो देखो, मूंगफली, कोपरा और चाय ये आपकी व्यावसायिक फसल के अंतर्गत आते हैं। चावल आपका व्यावसायिक फसल के अंतर्गत नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपका थोड़ा गलत टाइप है, या फिर इसका करेक्ट आंसर क्या है कमेंट आप कर देना, ठीक है। बाकी बच्चे देख लेंगे और मैं करेक्शन आपका कर दूंगा, कोई दिक्कत लगेगी, है ना। अगर देखो एक बात और, अगर इस क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं तो मैं क्या करूँगा, एक बार उन सारे क्वेश्चनों को कमेंट में मेंशन कर दूंगा कि जैसे कि अगर मान लो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बता दिया तो मैं क्या करूँगा, 21 नंबर का ए यहाँ पे रहेगा। इस तरीके से मैं आपको कमेंट में मेंशन कर दूंगा सारे आंसर, तो आप एक बार चेक कर लेना अगर गलती होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कीमत आयोग स्थापित हुआ है। तो कृषि कीमत आयोग जो है वर्ष 1965 को स्थापित हुआ था। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीद से भंडारण तक खाद्यान्न की कुल लागत कहलाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाती है। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है? तो CACP की सिफारिश पर भारत सरकार करती है। भारत में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो आपका MSP हो जाएगा, वो भारत सरकार करती है, लेकिन CACP की सिफारिश पर करती है, कृषि लागत मूल्य आयोग की सिफारिश पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, NFSA के अंतर्गत आच्छादित शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 50% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख से स्वतंत्र भारत नारा है। तो भूख से स्वतंत्र भारत ये नारा हो जाएगा NFSA का, ठीक है। NFSA का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गरीब के लिए उत्तरदायी कारक है? तो गरीबी के लिए उत्तरदायी कारक हो जाएगा आय असमानताएं, भूमि का असमान वितरण, अवसर का अभाव, उपरोक्त सभी। ये सभी आपके गरीबी के कारण हैं। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिणी गुणांक संबंधित है सापेक्ष गरीबी से। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष FCI स्थापित हुआ है? 28 का राइट आंसर आपको लगाना। 1965 में FCI स्थापित हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण युवा रोजगार स्वरोजगार परीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1979 को। डी करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर आपको देखो, आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक का अगर क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है तो इसका पूरा प्लेलिस्ट मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा। तो आई बटन पे आप क्लिक करके क्या करना, पूरा प्लेलिस्ट एक बार एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देख लेना, ठीक है। 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना, सारे क्वेश्चन यहीं से आपके फंसेंगे, ठीक। मकर जाल प्रारूप का उपयोग समझाने के लिए किया जाता है। तो मकर जाल प्रारूप का उपयोग जो है आपका विवरण सिद्धांत को समझाने के लिए किया जाता है। एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मकर जाल प्रमेय शब्द को 1934 में किसने प्रस्तावित किया है? राइट आंसर आपको लगाना निकोलस कॉल्डर ने। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कॉब वेव मॉडल में जब आपूर्ति मांग से पीछे रह जाती है और लगातार उतार चढ़ाव का कारण बनती है तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? हाँ, राइट आंसर आपको लगाना है विचलन कॉब वेब कहते हैं। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषिगत उत्पाद के लिए पूर्ति की कीमत लोच सामान्यता होती है,
कैसी होती है? बेलोचदार होती है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूख का कारण है? तो भूख का कारण अधिक जनसंख्या, अधिक गरीबी और प्राकृतिक आपदा, ये सभी हो जाएंगे। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर लगाएंगे 1995 में। सी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसपी को बनाने का उद्देश्य है। तो किसानों को उनकी उपज के लिए गारंटी मूल्य प्रदान करने इसका उद्देश्य है। ए करेक्ट है। रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य रहेगा? आय अर्जन के अवसर प्रदान करना। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस कृषि वस्तु का प्रमुख आयातक देश हो जाएगा? तो गेहूं का हो जाएगा 39 का। डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, भारत किस कृषि वस्तु का प्रमुख आयातक देश है, यानी कि किस कृषि वस्तु को सबसे ज़्यादा आयात करता है, इम्पोर्ट करता है, बाहर से लेके आता है। तो खाद्य तेल हो जाएगा, ठीक है। गेहूं तो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा उगाता है, लेकिन आयात किसको करता है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा डी, खाद्य तेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो कम से कम 15 से 20 होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। तो बी मेरे हिसाब से या सी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पारंपरिक कृषि में परिवर्तन दिया गया है। तो पारंपरिक कृषि में परिवर्तन दिया गया है शुल्ज द्वारा, ठीक है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाजों का बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। अनाजों का बफर स्टॉक एफसीआई द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है कि राबी फसल में शामिल है। तो राबी फसल में गेहूं, मटर, चना, ये सभी शामिल हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एमएसपी की घोषणा 1 वर्ष में होती है, 2 बार होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरी अर्थव्यवस्था विकास संबंधित है। तो दोहरी अर्थव्यवस्था विकास किससे संबंधित रहेगी? लेविस से रहेगी, ठीक है। किससे रहेगी? लेविस से रहेगी। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उत्पाद की पूर्ति अनुक्रिया प्रभावित होती है। कृषि उत्पाद की पूर्ति अनुक्रिया किससे प्रभावित होती है? कृषि जोतों के आकार से, कीमत स्थिरता से, जलवायु परिस्थिति से। उपरोक्त से भी डी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो की ऑफ सक्सेस के नाम से एक हमारा दूसरा चैनल है, आप उसको देख सकते हैं। चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य 2 है। तो सतत विकास लक्ष्य 2 हो जाएगा भुखमरी को शून्य करना, ठीक है। डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका पेपर जो है सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की है। कोई दिक्कत लगे, परेशानी लगे तो आप कमेंट करना। आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर रहेगा किसी भी ईयर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास रहें तो आप मुझे इसी नंबर पर सेंड कर देंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो और आप उसका सॉल्यूशन चाहते हो। 7300975835, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे सेंड कर देना, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन पेपर है इसी नंबर पे आपको सेंड करना है, प्रीवियस ईयर का हो या अभी का हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।